हेलो गाइस, आई एम तापस वक्ता। आई एम फ्रॉम मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, बट नाउ मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊँगा। एक्चुअली मैं रेलवे के लिए पढ़ाऊँगा, इसलिए ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। स्पीडी एंड लूसेंट का जो किताब है उसको ज़्यादा फॉलो करूँगा। यहाँ पे मैं जो सीरीज़ कवर करूँगा, आप अगर इस सीरीज़ को वन बाय वन फॉलो करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि रेलवे के लिए किसी भी एग्ज़ाम में, एटलीस्ट फिजिक्स में, कुछ प्रॉब्लम होगा। आज हम यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ेंगे। टेंशन मत लीजिए, पूरा का पूरा सिलेबस हम कवर अप करेंगे। यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद डिटेल्स कवर करेंगे। घबराइए मत, मैंने क्वेश्चन को ऐसे सेटअप किया है कि पूरा टॉपिक कवर हो जाए। ठीक है, टॉपिक को डिस्कस करते हैं। पहले तो द लेटेस्ट डिस्कवर्ड स्टेट ऑफ मैटर इज़। मैटर का सबसे नया वाला डिस्कवर स्टेट क्या है? सॉलिड, बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट, प्लाज्मा, लिक्विड। अब देखते हैं मैटर क्या है। अगर किसी भी पार्टिकल को ठंडा करें तो क्या होगा? वो सॉलिड होगा। अगर इस सॉलिड को थोड़ा गर्म करें तो क्या होगा? वो लिक्विड होगा। और लिक्विड को ज़्यादा गर्म करें तो क्या होगा? वो गैसेस में कन्वर्ट होगा। अब प्लाज्मा, अगर गैसेस को सुपर हॉट करें, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा गर्म करें, तब क्या होगा? वो प्लाज्मा में आ जाएगा। एक्चुअली एटम के अंदर प्रोटॉन रहता है और इलेक्ट्रॉन रहता है। मैं ज़रा दिखा देता हूँ। ये मान लो कि एक एटम का स्ट्रक्चर है, अंदर प्रोटॉन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन है अंदर, बाहर इलेक्ट्रॉन है। अगर इसको हम गर्म करें तो ये वाला प्रोटॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन अलग हो जाता है, स्ट्रक्चर टूट जाता है। तब क्या होता है? वो प्लाज्मा में रहता है, जैसे कि सन, स्टार्स, वेरियस अदर्स। अब एक और चीज़, अच्छा, ये जो सॉलिड है ना, इसका जो मॉलिक्यूल है ये सीरीज वाइज है या फिर सीक्वेंस वाइज है, मतलब ये रेगुलरली अरेंज करता है। अब लिक्विड को देखो, इसका जो मॉलिक्यूल्स है ये रेगुलरली अरेंज नहीं करता है, और गैसेस को तो आप छोड़ ही दीजिए। ओके, अब सॉलिड का जो दोनों मॉलिक्यूल है ना, ये वाला दोनों मॉलिक्यूल, इसका जो बीच का जो टेंशन है ये बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हमें सॉलिड को तोड़ने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए सॉलिड को तोड़ने में हमें प्रॉब्लम होता है, और कंपेयर टू लिक्विड और गैसेस। ठीक है। अब एक्चुअली ये फिफ्थ स्टेट है, ये है बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। कैसे हुआ ये सिंप्लीफाई करते हैं। अगर गैस को सडनली सुपर कूल करें, मतलब कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, जीरो टेम्परेचर मतलब आप अगर इसको जीरो केल्विन कहें तो ये जीरो टेम्परेचर होगा, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होगा। -273 डिग्री सेल्सियस करें तो ये भी जीरो टेम्परेचर है। तो अगर इसको एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में लाए, तब ये कोई भी पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करेंगे, पार्टिकल उसका आइडेंटिटी खो देगा। इस चीज़ को सन 1925 में सत्येंद्र नाथ बोस ने डिस्कवर किया था। आइंस्टाइन ने जस्ट इसको मॉडिफाइड किया था और इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया था। तब तब से इसको हम कहते हैं, ये जो स्टेट है इसको कहते हैं बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। ओके, तो ये है बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, ये जो तस्वीर है ये भी बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट का है, आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, तो पहले वाला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। ओके, द स्टेट इन विच मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन आर वेरी स्ट्रांग। कौन सी स्टेट में मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है? मैंने अभी अभी बताया ये सॉलिड में है। ओके, अब व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ फॉर फोर्स। फोर्स के लिए करेक्ट आंसर क्या है? स्केलर है, वेक्टर है, या स्केलर एंड वेक्टर है, या नन ऑफ देम है? इसको हम जान लेते हैं। पहले पहले तो देखिए, क्वांटिटी क्वांटिटी को हम दो तरह से डिवाइड करते हैं, एक स्केलर, एक वेक्टर। ये वाला स्केलर है, ये वाला वेक्टर है। पहले हम वेक्टर को जान लेते हैं। वेक्टर क्या है? मान लो कि आप यहाँ पे हो, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर आप इस पॉइंट में आए, ये 3 किलोमीटर है। अब आप यहाँ से इस पॉइंट की तरफ आए, इस तरफ। अब देखो, यहाँ पे एक मैग्नीट्यूड है 3, ओके, एक डायरेक्शन है। अगर किसी भी चीज़ का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों दिखा रहा है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों दिखा रहा है, तो क्या होगा? वो वेक्टर होगा। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क। अब स्केलर को देखते हैं। अब
स्केलर का मतलब यहाँ पे बस मैग्नीट्यूड होगा, मतलब ये 3 किलो और अगर बाज़ार में गया और 3 किलो चावल लेके आया तब ये क्या होगा 3 किलो। यहाँ पे बस मैग्नीट्यूड है, कोई भी डायरेक्शन नहीं है, यहाँ पे डायरेक्शन नहीं है, तो क्या है ये स्केलर है। अगर मैग्नीट्यूड है सिर्फ, नॉट टेकन एनी डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं है, तो इसे हम कहते हैं क्या, स्केलर कहते हैं। जैसे कि मास, टेम्परेचर, डेंसिटी। टेम्परेचर में भी 3 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे देखिए आप मैग्नीट्यूड है मगर कोई डायरेक्शन नहीं है, तो ये क्या है, ये स्केलर है। ओके, तो यहाँ पे फोर्स को देखते हैं। इस क्वेश्चन में फोर्स है, फोर्स का करेक्ट आंसर क्या है। अगर आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो किसी दीवार पे आप फोर्स अप्लाई करेंगे, तो ये क्या, एक डायरेक्शन होगा, किसी दीवार की तरफ है, यहाँ पे एक डायरेक्शन है, और यहाँ पे 3 न्यूटन या फिर 3 डाइन कुछ अमाउंट का फोर्स अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे कि एक मैग्नीट्यूड भी है और एक डायरेक्शन भी है, तो क्या है वो वेक्टर हो। ओके, अब देख लेते हैं नॉट ए फंडामेंटल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट ए फंडामेंटल यूनिट, यहाँ इनमें से कौन सा यूनिट फंडामेंटल नहीं है। अच्छा, पहले तो हम यूनिट को जान लेते हैं। अब देखिए यूनिट क्या है, किसी भी चीज़ को नापने के लिए जो टर्म हम यूज़ करते हैं उसे हम यूनिट कहते हैं। ओके, अब देखिए यूनिट 4 तरह के होते हैं, एक CGS, एक APS, एक MKS, एक SI। ओके, अब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकेंड। अब देखिए अगर लेंथ को लेते हैं, मास को लेते हैं और टाइम को लेते हैं। ओके, अगर किसी यूनिट में लेंथ को सेंटीमीटर से, मास को ग्राम से और टाइम को सेकंड से नापते हैं तो इसे हम CGS यूनिट कहते हैं। APS में बस ऐसा ही, लेंथ को फुट से, मास को पाउंड से, टाइम को सेकंड से नापते हैं तो इसे APS सिस्टम कहते हैं। MKS में भी लेंथ को मीटर से, मास को किलोग्राम से और टाइम को सेकंड से कहते हैं, तो इसे हम MKS कहेंगे। SI यूनिट इंटरनेशनल यूनिट है, ये हम रेगुलरली यूज़ करते हैं, अक्सर हम यूज़ करते हैं, ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। मतलब कि 3 kg, ओके 3 kg, यहाँ पे kg यूज़ करते हैं, ये रेगुलरली यूज़ करते हैं, या फिर 2 मीटर, किसी भी चीज़ का डिस्टेंस है 2 मीटर, यहाँ पे मीटर यूज़ करते हैं, ये वाला SI में होगा। ओके, SI वो सिस्टम है जिसको हम रेगुलरली यूज़ करते हैं। अब SI और CGS, इन दोनों में से CGS छोटा वाला है और SI बड़ा वाला है। ये वाला APS और MKS ज़्यादा काम में आता नहीं है, ये CGS और SI ज़्यादा काम में आता है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं 7 फंडामेंटल यूनिट ऑफ SI सिस्टम। SI सिस्टम का 7 फंडामेंटल यूनिट क्या है, आप इसको ध्यान से देखिए। एक तो है लेंथ, लेंथ को हम नापते हैं, लेंथ को नापते हैं एक्चुअली मीटर से। दूसरा है मास, इसको हम नापते हैं ग्राम से या किलोग्राम से। तीसरा है टाइम, ओके, टाइम को हम नापते हैं सेकंड से। इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इसको नापते हैं एम्पियर से। एक और टेम्परेचर, टेम्परेचर को नापते हैं केल्विन से। अच्छा, केल्विन के रिलेटेड एक बात बता दूं, एक टेम्परेचर 273.16 केल्विन। ओके, ये जो टेम्परेचर है ना, इस टेम्परेचर में वाटर का तीनों स्टेट दिखा देता है। एक क्या है, सॉलिड, एक लिक्विड, एक गैसेस। इस टेम्परेचर में वाटर का तीनों स्टेट को एग्जिस्ट करता है, इसीलिए इस टेम्परेचर को ट्रिपल पॉइंट कहते हैं, इस टेम्परेचर को ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। ओके, और एक और बात, इस टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर भी कहते हैं। 273.16 केल्विन को क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। ओके, अब क्या, अब देखिए लुमिनस इंटेंसिटी। एक्चुअली लुमिनस इंटेंसिटी क्या चीज़ है ये सबको पता नहीं है। अब देखिए, अगर किसी भी चीज़ से लाइट आता है तो क्या है, वो लुमिनस ऑब्जेक्ट है। सिंपल से जान लीजिए, किसी भी चीज़ से लाइट आता है तो क्या है, वो सिंपल सी लुमिनस ऑब्जेक्ट है। जैसे कि सन, स्टार, मून, अगर इसकी रोशनी किसी भी चीज़ पे पड़े तो वो कितना ज़्यादा प्रकाश देती हैं, तो उसे हम कहते हैं, उसे नापने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं हम लुमिनस इंटेंसिटी। मतलब किसी भी चीज़ का प्रकाश नापने के लिए हम लुमिनस इंटेंसिटी का यूज़ करते हैं। उसको हम, उसका यूनिट है, ऐसा यूनिट है कैंडेला। ओके, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट क्या है, मोल है, उसे हम मोल से यूनिट लेता है मोल। ओके, अब देखिए एक नंबर है एवोगाड्रो नंबर 6.023 × 10⁻23।
ये एवोगाड्रो नंबर है। ये जो एवोगाड्रो नंबर है ये 1 मोल का इक्वल है, मतलब 1 मोल इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23। ओके, ये दो और सप्लीमेंट्री यूनिट है, एक क्या है रेडियन, एक क्या है स्टेरेडियन। रेडियन प्लेन एंगल को कहता है, स्टेरेडियन सॉलिड एंगल को कहते हैं। आप तस्वीर में देख लीजिए, ये है रेडियन, ये एक सर्किल है, सर्किल का प्लेन एंगल ले लिया तो इसे हम कहते हैं रेडियन, इसका यूनिट को रेडियन कहते हैं। और यहाँ पे एक स्पेयर है, इसके हम सॉलिड एंगल ले लेते हैं तो इसे हम कहते हैं स्टेरेडियन। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या है? 7 फंडामेंटल यूनिट्स क्या था? एक तो एम्पियर था, दूसरा कैंडेला भी था, मोल भी था, बट ओम नहीं था, तो इसका आंसर है ओम। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, टाइम, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मास। लाइट ईयर क्या है, किसका यूनिट है? डिस्टेंस का, टाइम का, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का, या फिर मास का? अच्छा ठीक है, हम जान लेते हैं इसके बारे में। तो एक्चुअली देखिए यहाँ पे सम यूनिट ऑफ डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस का कुछ यूनिट दिया हुआ है, बस मीटर ही नहीं है डिस्टेंस का यूनिट, और भी है, जैसे कि एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, ये भी एक डिस्टेंस का यूनिट है, AU से दिखाया जाता है। लाइट ईयर ये भी एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट है। पार्सेक ये भी एक डिस्टेंस का यूनिट है। ओके, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या था कि लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ओके, डेफिनेशन ऑफ 1 मीटर इज, एक्चुअली 1 मीटर को डिफाइन करने के लिए हम स्पीड ऑफ लाइट को इस्तेमाल करते हैं। कैसे? अगर 1 सेकेंड में एक लाइट जितना डिस्टेंस पास करें उसका 1/300 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से मल्टीप्लाई करें तो जो आएगा आंसर उसको हम 1 मीटर कहते हैं। अब ऐसे भी स्पीड ऑफ लाइट क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, आपको बस इतना ही जानना है कि स्पीड ऑफ मीटर को एक्चुअली 1 मीटर को डिफाइन किया जा सकता है स्पीड ऑफ लाइट से। ओके, अच्छा पहले ऐसा नहीं था, 1 मीटर का डिफिनेशन ये नहीं था। आपको ज़रा दिखा देता हूँ, ये है एक बार, ये फ्रांस में था, तो इसको हम 1 मीटर मानते थे। तो अब इसको 1 मीटर नहीं मान रहे हैं क्योंकि ये मैन मेड है, यहाँ पे कुछ इरोस दिखा गया है, तो उसके बाद से इसका डेफिनेशन चेंज कर दिया गया है। पहले इसको नॉर्थ पोल से इक्वेटर की जो बीच का डिस्टेंस है इसका 1 मिनट, इसका 1/10 मिलियन से मल्टीप्लाई करके 1 मीटर को डिफाइन करते थे, पर अब उसको स्पीड ऑफ लाइट से डिफाइन करता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम का डेफिनेशन क्या है? ओके, बस आप इतना जान लीजिए कि 1 किलोग्राम का डिफाइन करने के लिए, 1 किलोग्राम को डिफाइन करने के लिए प्लैंक कांस्टेंट यूज़ करते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले ये जो प्लैटिनम इरिडियम एलाई है इसको हम 1 किलोग्राम मानते थे, ये भी फ्रांस में है, तो यहाँ पे भी कुछ एरर दिखा गया। उसके बाद क्योंकि ये मैन मेड है उसके बाद इसको चेंज कर दिया गया, चेंज करके प्लैंक कांस्टेंट एज के ऊपर डिफाइन किया गया है। ओके, आप इसको देख सकते हैं, ये एनर्जी ऑफ फोटोन है, ये म्यू है, वी नहीं है, ये म्यू है। ओके, फ्रीक्वेंसी है लाइट का, फोटोन का फ्रीक्वेंसी है, ये एनर्जी है, ये प्लैंक कांस्टेंट है, इसके ऊपर डिफाइन किया गया है। ओके, ये था आज का टॉपिक। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे यूनिट पढ़ेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे, डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे, डायमेंशन पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको यहाँ से कुछ जानने को लिए मिला तो इसे सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो पे।